शुमार हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, आईनी तौर पे देखा जाए या चले अखलाकी तौर पर अगर बात कर ली जाए तो डेफिनेटली एक बंदा जिस पर खुद इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो अगर वो खुद को उस बेंच से अलग कर लेता तो डेफिनेटली एक अच्छा तासुर जाता आवाम में भी। इमरान वसीम, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? वैसे फैसला जो था वो कोई ऐसा नहीं था कि हमारे लिए नया था। डेफिनेटली चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब की तरफ से ये फैसला आना था, वो कि सुनाया नहीं गया उनकी तरफ से, लेकिन लिखा उन्हीं की तरफ से गया है, तो यही एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आ सकता है। फैसले के जो आइनी मुंदरजात हैं उस पर क्या कहेंगे? मैं 3-4 पॉइंट से नीलम आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इस फैसले में कहा गया कि देखें, अच्छी नीयत के साथ ये दरखास्त ऑब्जेक्शन की कि बंदयाल साहब ये केस ना सुने, ये अच्छी नीयत के साथ नहीं दायर की गई और मकसद ये था कि बंदयाल साहब को किसी तरीके से इस बेंच से अलग करवाया जा सके। भाई वो दरखास्त दी इसलिए गई थी कि आप इस केस से हट जाएं, आपके मफादात का टकराव है। अब आप फैसला पढ़ें, फैसले में पता नहीं कितनी लाइनें, कितने सफ़ात इस बात पर लिखे गए कि बार बार पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि इसमें मफादात का टकराव क्या है, मफादात का टकराव क्या है। भाई ये तो ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब रिकॉर्ड पे मौजूद है कि आपकी खुश दामन की एक मुबैना ऑडियो है जिसमें वो गुफ्तगू कर रही हैं, आपका जिक्र कर रही हैं। और फिर जो कमीशन बना था नामजद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में, उस कमीशन ने उस ऑडियो को इंक्वायरी करनी थी। अब इसमें आप ये देखें ना कि ये केस डिसाइड नहीं हुआ, रिक्यूजल के हवाले से फैसला करके कोई आंदा की तारीख नहीं दी गई। ये जो कहा गया कि फैसले का जो रिक्यूजल एप्लीकेशन का सर पैर नहीं था, इस पूरे फैसले का सर पैर नहीं है। भाई अगर आपने रिक्यूजल की एप्लीकेशन को डिसाइड किया है तो आप मेन जो केस है उसकी तारीख भी देते कि आइंदा की तारीख क्या होगी, और सस्पेंशन ऑर्डर जारी करके, नीलम आप ये देखें कि सस्पेंशन ऑर्डर जारी करके कमीशन को कार्रवाई से रोक के, ये जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि किसी अपने करीबी अजीज को फायदा पहुंचाया गया, नहीं, इसमें एक जज को भी फायदा पहुंचाया गया, उनकी भी एक ऑडियो थी, बिल्कुल ऐसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी फायदा पहुंचाया गया। अगर वो कमीशन काम अपना जारी रखता, उस कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाना था, उस कमीशन ने जवाब एक जज से भी मांगना था, क्योंकि उन्हें जाती हैसियत में ना तलब करते। पहली समात में कमीशन ने वाजे कर दिया था कि हम आर्टिकल 209 की कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस तमाम शिकंजे में आना था। ऑर्डर से आप अंदाजा कर लें कि किसको फायदा पहुंचाया गया है, किसकी नीयत ठीक थी, किसकी नीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल, आप इस फैसले